दोस्तों, एक ऐसा बचपन जिसमें कंधों पर स्कूल बैग होना चाहिए था, लेकिन वहीं उसके कंधों पर गैस सिलेंडर का बोझ था। एक ऐसा बचपन जिसमें हर दिन अपने पिताजी के गुस्से का सामना करना और हर दिन उनसे मार खाना। लेकिन दोस्तों, ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा और ऐसा हौसला जो शायद आपने कभी ना देखा हो। और उसी जज्बे के साथ इस खिलाड़ी ने वो कारनामा कर दिखाया। इसी जुनून से इस खिलाड़ी ने आईपीएल के आखिरी ओवर में वो इतिहास रच दिया जिसे शायद कोई और खिलाड़ी कभी ना तोड़ पाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की। दोस्तों, 12 अक्टूबर 1997 ये वही दिन था जब एक गैस सिलेंडर का काम करने वाले खान चंद्र सिंह और वीना देवी के घर एक बच्चे रिंकू सिंह ने जन्म लिया। रिंकू सिंह अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। रिंकू सिंह के घर के हालात बेहद ही खराब थे, इसलिए उनके पिताजी चाहते थे कि रिंकू सिंह भी कुछ काम करे और घर में कुछ हाथ बटाए। लेकिन हर बच्चे की तरह रिंकू सिंह भी अलीगढ़ की इन गलियों में क्रिकेट खेलने निकल जाते थे, जिससे उनके पिताजी उनसे नाराज भी होते थे और कई बार रिंकू सिंह को पीटते भी थे। लेकिन रिंकू सिंह ने अलीगढ़ की इन गलियों में लंबे लंबे छक्के लगाकर टेनिस क्रिकेट में अपना नाम बना लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके पिताजी उनसे खुश नहीं थे। रिंकू सिंह के पिताजी चाहते थे कि वे पढ़े और कुछ काम करें, और इसके बाद पिता ने रिंकू सिंह की जॉब एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा करने वाले के तौर पर लगा दी। दोस्तों, ये वही समय था जब रिंकू सिंह को एहसास हो गया था कि उनके हाथों में झाड़ू नहीं बल्कि बैट होना चाहिए। और रिंकू सिंह ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है और अपने खेल पर ही फोकस करना है। और अगले दिन रिंकू सिंह अपने काम की बजाय क्रिकेट खेलने निकल गए। और जब ये बात उनके पिता को पता चली तो वे आग बबूला हो गए और रिंकू के घर आने का इंतजार करने लगी। लेकिन दोस्तों, आज रिंकू सिंह बेखौफ अपने धुन में घर लौटे और आज रिंकू कुछ बदले बदले लग रहे थे। आज उन्हें अपने पिताजी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और रिंकू सिंह ने आते ही अपने पिताजी के हाथों में एक नई चमचमाती बाइक की चाबी रख दी, जिसे देखकर उनके पिता का गुस्सा खुशी के आंसुओं में बदल गया। दोस्तों, ये वही बाइक थी जो रिंकू सिंह ने एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनकर जीती थी। दोस्तों, ये वही दिन था जिसके बाद से रिंकू के पिता उनका खूब साथ देने लगे थे और उन्हें क्रिकेट के लिए मोटिवेट करने लगे थे। दोस्तों, अब रिंकू सिंह को अपना करियर क्रिकेट में ही बनाना था, लेकिन क्रिकेट में करियर बनाने के लिए लेदर बॉल से खेलना जरूरी था। लेकिन रिंकू सिंह के घर के जो हालात थे उस हिसाब से रिंकू का प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, जिसमें जुनून हो, जिसमें हौसला हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। और रिंकू ने कभी भी अपनी गरीबी को अपने क्रिकेट खेलने में आड़े नहीं आने दिया। और अपने घर के हालात को देखते हुए रिंकू ने प्राइवेट एकेडमी की बजाय गवर्नमेंट एकेडमी में लेदर बॉल से खेलना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जहां चाहा है वहीं रहा है। और रिंकू सिंह के टैलेंट पर कोच मसूद अमीनी की नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने रिंकू सिंह को प्राइवेटली कोचिंग देना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान रिंकू सिंह ने यह भी बताया है कि जब कोच मसूद अमीनी उन्हें बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने भेजते थे, जिसमें उन्हें बॉल फीस भी देनी पड़ती थी, लेकिन इन टूर्नामेंट में खेलने से रिंकू के खेल में काफी सुधार आया था। एक बार कानपुर में बड़े टूर्नामेंट में खेलने जाना था और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपए की जरूरत थी, जो कि रिंकू के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन रिंकू के क्रिकेट के प्रति जुनून को देखकर रिंकू की मां ने 1000 रुपए उधार लाकर रिंकू को दे दिए, जिससे रिंकू इस बड़े टूर्नामेंट में खेल सके। दोस्तों, 16 साल की उम्र तक रिंकू ने अंडर 16 और अंडर 19 में डेब्यू कर लिया था और अपनी शानदार बल्लेबाजी से कई फ्रेंचाइजी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और साल 2017 में पहली बार किंग्स 11 पंजाब ने रिंकू सिंह को बेस प्राइस 10 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि थी तो ये बेस प्राइस, लेकिन रिंकू के लिए ये सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था। और रिंकू सिंह ने इन पैसों से अपने पिता का कर्ज उतारा। इसके बाद 2018 और 2019 का रणजी ट्रॉफी सीजन रिंकू के लिए दमदार रहा और रिंकू ने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा 953 रन भी बनाए। दोस्तों, अब ये वो समय था जब रिंकू को उनकी मेहनत का फल मिलने लगा था और 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 80 लाख रुपए में खरीदा। दोस्तों, अब रिंकू सिंह की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब उन्हें नाम और शोहरत सब कुछ मिल रहा था। लेकिन 2021 का ये साल रिंकू सिंह के खेल के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आईपीएल से ठीक पहले फर्स्ट क्लास मैच में 2 रन चुराने के चक्कर में रिंकू चोटिल हो गए और रिंकू को 6 महीनों के लिए क्रिकेट को छोड़ना पड़ा।
और इस चोट के चलते उन्हें आईपीएल से भी बाहर होना पड़ा और अब मानो रिंकू के लिए सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन दोस्तों अगले साल यानी 2022 में कोलकाता ने एक बार फिर से रिंकू पर भरोसा जताया और उन्हें मिनी ऑक्शन में 55 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन दोस्तों असली कहानी तब शुरू होती है जब इस खिलाड़ी ने आईपीएल में वो इतिहास रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया रिंकू की कायल हो गई। 9 अप्रैल 2023 का दिन जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला खेला गया और गुजरात टाइटंस ने अपने होम ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 4 विकेट के नुकसान पर 204 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। ये टारगेट कोलकाता के लिए बेहद ही मुश्किल था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों पर 83 रन बनाए और कप्तान नीतीश राणा ने 29 गेंदों में 48 रन बनाए। ये दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। एक समय तो ये लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज केकेआर को आसानी से जीत दिला देंगे, लेकिन 14वें ओवर में वेंकटेश अय्यर और 16वें ओवर में कप्तान नीतीश राणा पवेलियन लौट गए और 17वें ओवर में राशिद खान ने हैट्रिक लेकर केकेआर को पूरी तरह से इस मुकाबले से बाहर कर दिया था। अब क्रीज पर थे उमेश यादव और रिंकू सिंह और केकेआर को आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। दोस्तों आखिरी ओवर में 29 रन देखकर गुजरात के खेमे में जीत का जश्न भी शुरू हो चुका था और केकेआर के खिलाड़ी और फैंस निराशा के गहरे समुद्र में डूब चुके थे। गुजरात के यश दयाल आखिरी ओवर लेकर तैयार थे और सामने थे उमेश यादव। उमेश यादव ने अपनी सूझबूझ से पहली गेंद पर सिंगल चुरा लिया। दोस्तों आईपीएल के इतिहास में ये सिंगल सबसे महंगा साबित हुआ। अब केकेआर को आखिरी 5 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, यानी हर गेंद पर छक्का। दोस्तों इसके बाद वो हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों आखिरी 5 गेंदों पर रिंकू सिंह के बल्ले से निकले 5 ताबड़तोड़ और सनसनाते छक्कों ने इतिहास रच दिया और आखिरी छक्के के बाद नीतीश राणा ने रिंकू को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों ये वही समय था जिसके बाद हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह की इस चमत्कारी पारी के बाद क्रिकेट जगत से लेकर बॉलीवुड स्टार्स ने भी उन्हें खूब बधाई दी। तो दोस्तों यही थी रिंकू सिंह की कहानी, जिसने कड़ी धूप में मेहनत कर गैस सिलेंडर से आईपीएल तक का सफर किया।